जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज जो हम बात करेंगे, फिर से बात करेंगे बिहार दरोगा करेंट अफेयर्स को लेकर। और देखिए, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो थंबनेल में जब देखते हैं कि बिहार दरोगा लिखा हुआ है तो वो वीडियो जैसे ही चालू करते हैं तो उनको लगता है कि दरोगा का है। देखिए, करेंट अफेयर्स ना दरोगा का होता है, ना बिहार एसएससी का, समझे, और ना ही आपका रेलवे का। और अगर बात करें तो सभी एग्जाम का होता है, समझे। तो हम बिहार दरोगा के इसलिए लिखे हैं कि बिहार दरोगा का स्पेशल हम सीरीज चला रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा फ़ायदा बिहार दरोगा के लोगों को मिलने वाला है। लेकिन ऐसा थोड़े कि ये करंट अफेयर्स अन्य एग्जाम में नहीं आएगा, सभी एग्जाम में आएगा। तो अगर आप दूसरे एग्जाम का भी तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स सिलेबस में हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो चाहे जितना भी करंट अफेयर्स का हम वीडियो डालेंगे वो सब के लिए, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम करंट अफेयर्स को लेकर बात करते हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आप देखते हैं कि डाटा इसका बदलते रहता है। लेकिन हम आपको ऐसे किए हैं कि डाटा कितना भी क्यों ना बदले, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी हम आपको कोशिश किए हैं कि इसको ट्रिक की बाई में आपको याद करा दें। और आज का भी जो वीडियो है वो आपको ट्रिक से याद करा देंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और एक बात और है कि बिहार दरोगा सिलेबस का जब हम वीडियो डाले थे आप बहुत लोगों ने वीडियो को देखा था, समझे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी आप बहुत सारे लोग देखिए, क्योंकि सिलेबस से कई ज़्यादा अच्छा हम इस वीडियो को बनाते हैं। जानते हैं, आपको बताने के लिए खुद से पहले मेहनत करते हैं, छांटते हैं कि कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तब जाके हम यहाँ बताते हैं, समझे। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और जानकारी मिले और आपकी तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके, जिससे कि आप एग्ज़ाम में सफल हो। यही हमारा मतलब चाहत है। तो चलिए देर न करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं वीडियो का। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा करंट अफेयर्स को लेकर, तो आज जो हम बात आपका करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? सम्मेलन, मतलब इंटरनेशनल जितने भी समिट आपके हुए हैं वो इंटरनेशनल समिट के बारे में बात करेंगे। और इंटरनेशनल समिट की बात करें तो दरोगा का कभी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जो यहाँ से प्रश्न आपका नहीं आया। हम आपको जब सिलेबस बता रहे थे उसी समय बताए थे कि हम दरोगा का वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। और जितना वीडियो बता दिए, समझिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निकल गया, फिर अगला वीडियो डालेंगे फिर 2 क्वेश्चन निकलेगा, फिर अगला वीडियो डालेंगे फिर 2-3 क्वेश्चन निकलेगा। जितना वीडियो होगा वो वीडियो से डायरेक्ट सवाल आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप जो कहिएगा वो मान लेंगे। तो अगर आप दरोगा की तैयारी करने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं, समझे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो समिट है आपका, और जितना भी समिट हम लिखे ये दरोगा के एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है, G20 समिट आपका दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। G20 समिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जी शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ, अगर हम बात करते हैं 2022 का, कब बात करते हैं? 2022 का। तो 2022 का जो शिखर सम्मेलन आपका हुआ था G20 का, वो आपका हुआ था 17वां शिखर सम्मेलन। तो आपका नंबरिंग तो नहीं पूछता है, समझे। तो ये जो हुआ था आपका, ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाली इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था सर? बाली इंडोनेशिया में 2022 में। और अगर हम बात करें अगले का 18वां शिखर सम्मेलन का, तो ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ आपको हुआ था? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ये भारत में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। और भारत में आपका जानते हैं 2018 का 2023 में जो भारत में हुआ है, ये आप देखे हुए होंगे कि मोदी जी इसका अध्यक्षता किए थे। और सभी देश के मतलब जितने भी बड़े बड़े पीएम थे, राष्ट्रपति थे, जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष थे वो सभी के सभी आए हुए थे। आपका ब्रिटेन का, यूएसए का, इटली का, सभी देश से, आपके मुख्य देश से लोग आए हुए थे। और पूरा हाई अलर्ट दिल्ली में जारी था, है कि नहीं। और ये समिट की बात करते हैं तो ये सितंबर में आपका हुआ था, समझे। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्यों कि ये सितंबर इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ये भारत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, समझे। और ये आपका दिल्ली शहर में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, आप कहिएगा 3-3 जगह सम्मेलन होता, भैया याद कैसे रहेगा? तो यही तो हम आपको याद दिलाएंगे, अभी जस्ट याद हो जाएगा। आपसे वादा है, आप वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद पूरा समिट याद नहीं हुआ आपको, इंपॉर्टेंट समिट, तो जो कहिएगा वो मान लेंगे। कमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर याद हो जाएगा तो अच्छा बात भी जरूर लिखिएगा। और देखिए, 19वां सम्मेलन जो आपका हो जाएगा 2024 का, वो होगा ब्राज़ील में। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। तो पहले क्या है आपका? बाली इंडोनेशिया, दूसरा क्या आ गया? नई दिल्ली, तीसरा क्या आ गया आपका? ब्राज़ील। तो सर याद कैसे होगा? तो सर इसका एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, इसका ट्रिक है आपका
देखिए G20 की बात करते हैं तो इसका ट्रिक है बदबू। अब देखिए इसका ट्रिक क्या बदबू, जैसे में कोई भी चीज़ अगर गंदा है, चाहे आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर बगल अगल में कुछ मरा उरा हुआ है या कचरा है तो कचरा से ना बहुत ज़्यादा बदबू आएगा, है कि नहीं। चाहे कोई एक की जगह दीवार पे पूरा पेशाब कर रहा है हिट के, तो वहाँ से खूब ज़्यादा बदबू आता है कि नहीं। तो देखिएगा क्या आता है बदबू। तो बदबू एक शब्द है, तो यहाँ पे लिखिए ब-द-अबू, समझे, और ये बदबू को चिपकाइए। देखिए ब से अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा बाली इंडोनेशिया। तो आप नहीं, जब बदबू याद रखिएगा तो बाली इंडोनेशिया नहीं सेट करते हैं, बाली इंडोनेशिया सेट कर लीजिएगा। और द से क्या हो जाएगा आपका दिल्ली, समझे, बू से क्या हो जाएगा आपका ब्राज़ील। तो बदबू याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आप याद रखिएगा कि G20 का कोड क्या है, ट्रिक है बदबू। अब बदबू से आपका काम चल जाएगा। अब बस डेट आप याद रखिएगा कि 22, 23, 24, 22, 23, 24 बदबू, 22, 23, 24 बदबू, हो गया याद, समझे। अब चलिए हम बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन का। अगर G7 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इसको हम कैसे याद रखेंगे G7 शिखर सम्मेलन का। तो देखिए ये 48वां, 49वां और 50वां, ये 2022, 23 और 24 जिस तरह से वो था उस तरह से यही है। तो अगर हम बात करते हैं 2022 का, तो ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। और जो आपका सर 2023 का होगा, वो 2023 का कहाँ होगा, जापान में। कहाँ होगा सर, जापान में। और अगला जो आपका होगा वो होगा इटली में, समझे, कहाँ होगा, इटली में। तो सबसे पहले आपका कहाँ हुआ था, जापान में 2022 का। 2023 का G7 समिट कहाँ हुआ, जापान में। 2024 का अगला कहाँ हुआ, इटली में। तो आप देख लीजिए ये G7 से सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये विकसित देशों का सम्मेलन है। इसमें आपका यह सर G7 की स्थापना कब हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो ये बताने के लिए तो हम नहीं आए हैं। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का मतलब होता है आपका कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसका बताने का। तो देखिए हम अगर बात करते हैं इसका जर्मनी का, जापान का, इटली का, तो आप इसको याद कैसे रहिएगा। तो इसका भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो इसका ट्रिक है, आप देखिए इसका ट्रिक है आपका जजोई। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इसको लिख लीजिए, जजोई है। क्या है, ज-ज-आई, जजोई। तो ज से देखिए, ज से आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। ज से फिर क्या हो जाएगा आपका, जापान। ई से क्या हो जाएगा आपका, इटली। तो जजोई याद रहेगा। तो G7 समिट क्या हो जाएगा आपका, जजोई। और G20 क्या हो जाएगा, बदबू। G20 बदबू, G7 जजोई। याद हो गया। आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग में चला गया। तो G7 समिट का कोड आपका क्या है, जजोई है, जजोई। तो ज से आप देखिए यहाँ पे वो आप दिक्कत करिएगा, क्या कीजिएगा आप दिक्कत की पहले आप सोचेगा ज से जर्मनी है कि जापान है, जर्मनी है कि जापान है। तो आप याद रखिएगा पहले जर्मनी है। क्या है, जर्मनी। उसके बाद क्या है आपका, जापान। उसके बाद क्या है आपका, इटली। तो जजोई आप याद रखिएगा। चलिए आशा करते हैं कि आपकी G20 और G7 क्लियर हो गया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ही का खाली क्लियर होगा, बताइए, हमारा भी कुछ क्लियर कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम डालते रहे और आपका एग्जाम में तैयारी होते रहे। जानते हैं क्या होता है, जो चीज़ हम आपको वीडियो पर बताने के लिए सर उतरे हैं, अच्छे अच्छे लोग मात खा जाते हैं, समझे। जब क्वेश्चन उनके सामने आता है तो अच्छे से पूरा ध्यान से ऊपर के आते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में गलती करते हैं। जर्मनी की जगह यहाँ पे जापान मार सकते थे और जापान की जगह जर्मनी मार सकते थे, समझे नहीं समझे। तो सर गलती होगा, इस बात को समझिए। बहुत मुशक्क़त करने के बाद और मेहनत करने के बाद हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, है कि नहीं। ये नहीं सोचे कि बंदा आया जजोई आ बदबू चला गया बोल के आसान से बना दिया, नहीं सर, गलत बात। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत से पूरा वीडियो को देखिए। आपको अगर दरोगा बनना है तो वीडियो को पूरा देखिए। हमारा जो भी वीडियो आता है सबको देखिए। आपको दरोगा में नहीं काम करेगा तो आप जो बोलिएगा वो मान लेंगे, समझे। हम भी कहीं नहीं जाएंगे ना आप कहीं जाइएगा। तो समझ में आ गया आपको। तो क्या हो गया, बदबू। तो आप जाके देखिए सिलेबस का जो हम वीडियो देखे हैं। अगर आप वीडियो पर हमारे नए हैं तो जाके देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का वीडियो डाल देंगे। लड़कों ने इतना अच्छा कमेंट किया सिलेबस को लेकर कि आप देख के ही सोचने लगिएगा, समझे। तो चलिए आप G7 के समझ गए तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं किसका, नाटो का। किसका बात करते हैं, नाटो का। नाटो शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो देखिए नाटो का नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी एजेंसी होता है, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसका जो देखिए नाटो क्या है। नाटो की अगर हम बात करते हैं तो नाटो एक ऐसे देशों का संगठन बनाया गया है नाटो के अंदर, जो आपका ये अमेरिका नाटो को जन्मदाता है। और नाटो के जो भी सदस्य देश है उसके ऊपर अगर अटैक होगा तो उसको अमेरिका सेफ्टी देगा। चाहे बाकी सभी देश में नाटो के अगर अभी 31 सदस्य हैं, 32वां आपका यूक्रेन बनने वाला था, यही चलते हो गया मारपीट, है कि नहीं। रूस जाके यूक्रेन को कुछ नहीं लगा, कहा तू हमारा से पिछले बन जाएगा, यही चलते हो रहा है अभी तक मारपीट। आपका 31वां सदस्य फिनलैंड बना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड। तो नाटो की अगर हम बात करते हैं
तो देखिए एक का 31वां हो जाएगा, 32वां हो जाएगा, 33वां हो जाएगा। तो इसका भी ट्रिक है सर, हम अभी देंगे आपको, तुरंत ही याद हो जाएगा। तो देखिए जो 31वां सदस्य है वो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम बना है। कौन बना है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, सॉरी बना है बोलते हैं, मतलब आपका 31वां जो हुआ ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। अगर इसकी हम बात करते हैं नाटो का, तो नाटो का ये जो शिखर सम्मेलन हुआ ये आपका 2022 में हुआ, और ये आपका स्पेन में 2023 में होगा, और 2024 में आपका कहाँ होगा? लुथियाना विनियस में, समझे। तो अगर हम बात करते हैं इसका, तो 1 मिनट आप होल्ड पे बने रहिए, हम आपको बताते हैं। देखिए एक मिस्टेक हो गया था जो हमको लग रहा था, उसका सुधार हम कर दिए हैं। देखिए एक आपका जो था आपका ये बेल्जियम, ये 2021 होगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 2022, और ये हो जाएगा 2023। तो देखिए 2021 का जो आपका नाटो का शिखर सम्मेलन था वो 31वां था, ये 32वां हुआ, 33वां। तो 31वां शिखर सम्मेलन नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और 32वां जो आपका हुआ वो हुआ मैड्रिड स्पेन में। कहाँ हुआ? मैड्रिड के राजधानी स्पेन, मतलब स्पेन के मैड्रिड में। उसका 33वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो हुआ आपका लुथियाना विनियस में हुआ। कहाँ? लुथियाना विनियस में हुआ होगा, चाहे अभी नहीं हुआ होगा 2023 में। तो ये आपका देखिए नाटो का तीनों शिखर सम्मेलन 21, 22, 23 आप समझ में आ गया। अब देखिए ब्रुसेल्स है, मैड्रिड है, लुथियाना है। आप फिर यहाँ गड़बड़ाइएगा कि सर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इसको देखिए, इसका भी ट्रिक देंगे हम आपको। इसका कोड क्या है कि इसका कोड है बम लिया। क्या लिया? बम लिया। क्या लिया? बम लिया। क्या लिए? बम लिए। और नाटो के चलते बम गिर रहा है कि ना गिर रहा है? सब तरफ बम गिर रहा है यूक्रेन पर, और यूक्रेन गिरा है रूस पर। तब बम लिया कर कोड है। बम ही चलते बना दिए है ना कि नाटो के सदस्य बनने में बड़ा कठिनाई होता है कि नहीं। और देखिए एगो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स बताते हैं। आपका क्वेश्चन 1 से 5 में टीचर भर्ती में पूछे हुए था कि नाटो, भारत को नाटो का सदस्य बनने के लिए किस देश ने मतलब जताया है कि उसको बनना चाहिए भारत को सदस्य? तो ये यूएसए ने। करंट अफेयर्स पूछा है आपका 1 से 5 में। तो इसका क्या कोड बन गया सर? बम लिया। तो बॉ से देखिए, बॉ से क्या हो जाएगा आपका? ब्रुसेल्स। मॉ से क्या हो जाएगा आपका? मैड्रिड। और लिया से क्या हो जाएगा आपका? लुथियाना। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? बॉ से सर फिर से समझिए, बॉ से क्या हो जाएगा आपका? ब्रुसेल्स। मॉ से क्या हो जाएगा आपका? मैड्रिड। उसका देखिए ली से क्या हो जाएगा? लिया से लुथियाना। समझ में आ गया? लुथियानिया। तो ये आपको तीनों को तीनों याद हुआ कि नहीं हुआ? तो आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने दोस्तों में भेजिए, जिससे कि हमारा वीडियो भी कुछ रन करे, तो हम आपको इससे भी अच्छा अगले वीडियो में ट्रिक दे। और ये सीरीज़ आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आप ज़्यादा नहीं सोचिए, समझे नहीं समझे। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की दुनिया में। अब देखिए आगे जो आपका आया है वो आया है मतलब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो ये सम्मेलन आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एगो याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन होता है वो उसके देश के हिसाब से ही होता है, BRICS। तो ब्रिक्स में देखिए बी से क्या हो गया आपका? ब्राज़ील। आर से क्या हो गया? रूस। आई से क्या हो गया? इंडिया। सी से क्या हो गया? चाइना। एस से क्या होगा आपका? साउथ अफ्रीका। फिर से देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो बी से आपका हो गया ब्राज़ील, आर से क्या हो गया? रूस। आई से क्या हो गया आपका? इंडिया। सी से क्या हो गया? चाइना। एस से क्या हो गया आपका? साउथ अफ्रीका। तो 5 देश इसके सदस्य हैं ब्रिक्स के। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स का जो अभी 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था आपका, वो हुआ था कहाँ आपका? चीन में। और 15वां जो शिखर सम्मेलन आपका हुआ वो हुआ आपका 2023 के जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ होगा, चाहे होने वाला होगा। उसको देखिए 16वां जो 2024 का होगा वो होगा ब्राज़ील में। तो आप देखिए इसमें कोई ट्रिक बताने का जरूरत है? ये नाम में से है। देखिए यहाँ पे सी है तो सी है तो ये क्या हो जाएगा? 2022 क्या हो जाएगा? 22। इस सिंपल बात है 2000 क्या हो जाएगा? 23। और फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा तो 2000 क्या होगा आपका? 24। तो इसके नामे के हिसाब से चलते रहता है शिखर सम्मेलन, तो आपको याद हो ही गया होगा। तो अभी वर्तमान समय में अगर बताइए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2023 का होगा, तो इसके बाद फिर विनिस से स्टार्ट हो जाएगा। अगला कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और देखिए यहाँ ब्राज़ील है कि नहीं लिखल। यहाँ पे देखिए 14वां हुआ था आपका चीन में, तो चीन में सी है लिखल। तो चाइना। 15वां आपका कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका है। तो इसके नाम से ही तो आप याद खुद ब खुद आपको हो गया होगा। आशा करते हैं कि आपको याद हुआ ही होगा। तो चलिए अच्छी बात है कि आपको याद हो गया। अब हम बात करते हैं SCO शिखर सम्मेलन का। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए हम फालतू का चीज़ ना बातें नहीं करते हैं वीडियो में, चाहे पढ़ाते ही नहीं हैं। जहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा फुल चांस है वो वहीं पे हम फोकस रखते हैं, समझे। तो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि अगर आपको सर वीडियो और मेहनत मेरा अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ अपने भाई के लिए, दोस्त के सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए इससे भी अच्छा हम करंट अफेयर्स का वीडियो लाएँ और आपको बताएं, जिससे कि आपका नंबर बढ़े और आपका सिलेक्शन हो। चलिए
आगे बात करते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन का। एससीओ शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये 2022, 2023, 2024, 2023 का जो बैठक हुआ था, 2022 का जो हुआ वो हुआ समरकंद उज्बेकिस्तान में, और 2023 का जो हुआ वो हुआ आपका भारत में, 2024 का जो हुआ आपका वो हुआ कजाकिस्तान में। फिर से आप समझिए, 2022 का समरकंद कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान में, 2023 का हुआ भारत में, 2024 का कहाँ हुआ, कजाकिस्तान में। अब कहिएगा सर याद कैसे होगा, एक कोई ट्रिक है तो है, हम हैं तो फिर गम नहीं है, समझे नहीं समझे, इस बात को याद रखिएगा। इसका भी सर हम आपके लिए बहुत अच्छा ट्रिक बना के लाए हैं। इसके अगर हम एससीओ की ट्रिक बात करते हैं तो एक ट्रिक है, क्या जानते हैं, एससीओ के संभाल के, क्या कोड, संभाल के, क्या कोड है, संभाल के। ऐसा ऐसा ट्रिक बनाया है ना कि एक के बार दिमाग में घुस जाएगा। क्या कोड है, संभाल के। तो संभाल के मतलब देखिए 100 से क्या हो जाएगा आपका, समरकंद होगा कि नहीं होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा, संभाल के, समझे। अब भ से क्या हो जाएगा आपका, बताइए, भ से क्या हो जाएगा, भारत होगा। अब क से आप संभाल हो गया ना, अब उसके बाद देखिए क से क्या हो जाएगा आपका, कजाकिस्तान होगा। तो बताइए संभाल के कोड आया कि नहीं आया। तो आप याद रखिएगा एससीओ की अगर बैठक आपको करना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, संभाल के। क्या बोलेंगे, संभाल के। क्या बोलेंगे सर, संभाल के। तो आप समझ में आ गया कि इसका क्या होगा, संभाल के। फिर से समझिए, समरकंद, भ से क्या हो जाएगा भारत, ल से क्या हो जाएगा कजाकिस्तान। तो आप देखो हमने इतना बड़ा बैठक आपका, और ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी एग्जाम दिए, रेलवे एग्जाम दीजिए, बिहार दरोगा एग्जाम दिए, आप एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए, बिहार पुलिस का एग्जाम दिए, ग्रुप डी का, कुछ भी आप एग्जाम दीजिए ना, करंट अफेयर्स शिखर सम्मेलन से आपका कन्फर्म आता ही आता है। अगर आप पढ़ने वाले होइएगा तो आपको खुद ब खुद पता होगा, नया भी आए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये सम्मेलन यहाँ तक हम आपको याद कराए पूरा ट्रिक से। इस ट्रिक को हम एक बार फिर से स्पीडली दोहरा देते हैं जिससे कि आपको आसान हो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए आपका G20 शिखर सम्मेलन का कोड क्या था। G20 की अगर हम बात करें तो थोड़ा स्पीडली बोलेंगे। 17वां शिखर सम्मेलन आपका बाली इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था 2023 में। 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था 2024 में। इसका कोड हम दिए थे आपको बदबू। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ट्रिक से लिख सकते हैं बदबू। क्या दिए थे ट्रिक आपको हम, बदबू। तो ब से आपका क्या हो जाएगा, बाली इंडोनेशिया। द से क्या हो जाएगा आपका दिल्ली। बू से क्या हो जाएगा आपका ब्राज़ील, बदबू। समझ में आ गया। G7 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 48वां, 49वां और 50वां। इसका कोड क्या है, जजॉय। क्या है कोड, जजॉय। जो से पहले आपको जर्मनी याद रखना है। पहले क्या याद रखना, 2022 में जर्मनी, फिर 2023 में जापान, और 2024 में अगला कहाँ होगा, इटली। तो जजॉय आप याद रखिएगा, समझे। नाटो शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो 31वां शिखर सम्मेलन आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में 2021 का हुआ सर। 32वां शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये स्पेन मैड्रिड में आपका 2022 में होगा। 33वां शिखर सम्मेलन की बात करें तो लुथियानिया विनियस में आपका 2023 में। अब इसका कोड सर क्या दिए, तो बम लिया। क्या लिया, बम लिया। नाटो में आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के में युद्ध हो रहा है, किसके, नाटो के सदस्य के लेकर, तो इसलिए हम कोड क्या दिए, बम। अब बम वाला कोड आप याद हो कीजिएगा एग्जाम में। अच्छा सर बताए थे कि यूक्रेन के युद्ध हो रहा है, बम पटका पटकी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बम होगा, है कि नहीं। तो याद हो गया, बम लिया। क्या लिया, बम लिया। तो ब से क्या हो जाएगा, बेल्जियम। देखिए म से क्या हो जाएगा आपका मैड्रिड, और लिया से क्या हो जाएगा, लिथुआनिया। तो बम लिया। समझ में आ गया आपको। चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ब्रिक्स सम्मेलन आपका देश के ऊपर ही डिपेंड करता है। ब्रिक्स सम्मेलन देखिए अभी 2023 का साउथ अफ्रीका में होगा, अगला फिर यहाँ से हो जाएगा शुरू ब्राज़ील में। ब्राज़ील का देखिए 16वां यहाँ होगा, तो 17वां फिर रूस में चला जाएगा, फिर 18वां इंडिया में चला जाएगा, फिर 19वां चीन में चला जाएगा, फिर 20वां आपका साउथ अफ्रीका में चला, फिर 21वां से शुरू हो जाएगा। तो ये देश के नाम है ना, उसी के सीरीज के हिसाब से आपका सम्मेलन चलता रहता है, इधर उधर नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। आपका एससीओ के बारे में बताएं, एससीओ शिखर सम्मेलन में 2022, 2023, 2024। अगर इसकी हम बात करते हैं तो समरकंद 2022 का हुआ उज्बेकिस्तान में। एससीओ का बैठक 2023 का होगा आपका भारत में, और 2024 का होगा आपका कजाकिस्तान में। इसका हम कोड क्या दिए, संभाल के। क्या दिए, संभाल के। एससीओ का क्या हो जाएगा सर, संभाल के, संभाल के, संभाल के। समझे नहीं समझे। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, जिससे कि आपको इस तरह से मज़ेदार वीडियो हम लाएँ और आपको समझाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए, समझे। अब चलिए हम आगे बात करते हैं अन्य सम्मेलन का। अन्य समिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए विश्व आर्थिक मंच, ये सब आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच देखिए, अगर ये 90% पूछने का चांस है तो ये 70% पूछने का चांस है, ऐसा है। विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक हुआ वो हुआ दावोस स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ आपका, दावोस स्विट्जरलैंड में। तो आर्थिक मंच आपका क्या हो जाएगा, दावोस स्विट्जरलैंड। आप इसको याद रखिएगा, ऑनलाइन है तब इसको याद रखिए। पहला देखिए I2 वार्ता की, मतलब I2U2 वार्ता की बात करते हैं तो ये I2U2 बैठक आपका बना है 4 देशों के बीच। ये हाल ही में 2022 में तैयार हुआ है।
समझे। और जानते हैं सबसे खास बात ये है कि 1 से 5 जो एग्ज़ाम आपका हुआ था वो में क्वेश्चन पूछे हुआ था कि ITU-U2 जो बढ़ता है उसके सदस्य कितने हैं, तो उसके 4 देश सदस्य हैं। देखिए कौन कौन। ये आपका वर्चुअली इसका बैठक 2022 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। अगर हम बात करते हैं सदस्य देशों का कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें आपका भारत शामिल है, UAE शामिल है, USA शामिल है, इजराइल शामिल है। इन 4 देशों ने मिलकर आपका ITU-U2 वार्ता में शामिल हुआ, समझे। तो आपसे पूछेगा कि ITU-U2 के कितने सदस्य देश हैं? 4। आप पूछ देगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो आप सबको याद रखिएगा, भारत, USA, उसके बाद क्या UAE, उसके बाद इजराइल, समझे। तो इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, समझे। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए ऐसे इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। ऐसे अगर ट्रिक बनाइएगा तो IBUU याद रखिएगा, चाहे BUUI, जो भी याद रखना है याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो अगला आपका हिंद महासागर सम्मेलन है। तो हिंद महासागर सम्मेलन जो आपका 2023 का हुआ है वो बांग्लादेश ढाका में हुआ। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसको आप ट्रिक याद कर सकते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन आपका भारत के पड़ोसी देश का हुआ बांग्लादेश में। चलिए आगे हम बात करते हैं अरब लीग सम्मेलन। तो अरब लीग है तो ये कहाँ होगा, जेद्दा सऊदी अरब में 2023 का। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। 3-4 सम्मेलन और है, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, उसको हम बताते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका पहले से ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ और आपके हैं जिसको हम बता देते हैं। देखिए ये जो सम्मेलन है दरोगा के एग्ज़ाम की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला नहीं पूछेगा। जो ऊपर का होता है ना, जिसमें आप ज़्यादातर फंस भी जाते हैं, उसी को आपका पूछता है हाईलाइटेड। ये नहीं कि आप सम्मेलन पूरा याद कर लिए और अंदर के याद करने के चक्कर में ऊपर वाला छोड़ दिए, ऊपर वाला पूछा आप गलती करके चले आए। तो बहुत ज़्यादा सम्मेलन को भी आपको पढ़ना है। जितना हम बता दिए ना बहुत सफिशिएंट है, समझे। एग्जाम के प्रीवियस ईयर को लौट कर देखिए, पता चल जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं COP15 का, तो COP15 जो आपका हुआ है ये जैव विविधता राष्ट्रीय के लिए हुआ है। आपका जैव विविधता 2022 का सम्मेलन ये हुआ आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ हुआ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो आप इसको याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा, COP15 क्या याद रखिएगा, COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में, समझे। तो अब चलिए आगे हम बात करते हैं COP27 की। अगर हम बात करते हैं तो COP27 जो आपका ये हुआ जलवायु परिवर्तन के लिए। तो देखिए ये जो है ना COP करके ये सब पर्यावरण के सुधार के लिए इसका मतलब सम्मेलन किया जाता है। COP15 हो, 27 हो, चाहे कुछ भी हो, COP ये समझिएगा। अगर COP आएगा तो पर्यावरण से सुधार कोई ना कोई चीज़ किया गया। तो देखिए मैं पर्यावरण के सुधार के लिए, जैव विविधता में सुधार लाने के लिए, यहाँ में जलवायु परिवर्तन के सुधार लाने के लिए। तो ये आपका मिस्र में किया गया। कहाँ किया गया, मिस्र में। और ये भी आपका 2023 में आपका या 2022 में हुआ है। 43वां अगर हम बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन का, तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। और 2022 का जो आपका हुआ था वो मंत्रियों का बैठक वो 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। तो आसियान शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इतना शिखर सम्मेलन अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम कंफर्म चल जाता है। और ये एक था, इसलिए हम इसका और ज़्यादा हम आपको नहीं बताए ट्रिक, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक बताने में जिसमें 3-4 रहता है आगे पीछे करके पता, जैसे G20, G7, NATO, SCO। तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से हम सभी को सोचे कि इसमें अगर नहीं कुछ आपको ईजी करके बताएंगे तो फिर आप गड़बड़ कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा और जो भी हम शिखर सम्मेलन आपको बताए वो भी समझ में आया होगा, समझे। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त, ये ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन थोड़ा मिले कि हम आपको अच्छा बता पाए कि नहीं बता पाए, समझे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि जब आप अच्छा कमेंट करते हैं तो बहुत दिल खुश होता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा, समझे। और उसके बाद इस तरह के वीडियो हम आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। तो चलिए, और दरोगा की तैयारी में हम आपको अन्य सब्जेक्ट का भी कराएंगे। हो सकता है तो हम बायोलॉजी आपका स्टार्ट करेंगे या कोई भी सब्जेक्ट चालू करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिकों का। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में और अपने दोस्तों को शेयर वीडियो जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए।